Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मार्केट इकोनॉमी। क्लियर? तो मार्केट इकोनॉमी में सॉल्यूशंस जो है हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम के डिस्कस किए थे। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर? एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दोनों इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या इकोनॉमी होती है स्टूडेंट्स? तो इस तरह की इकोनॉमी जिस पर्टिकुलर इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट सेंट्रल अथॉरिटी लेती है स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, काइंड ऑफ इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। इट मींस दोनों इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स का मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम लोग यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को इन दोनों इकोनॉमीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशंस जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम के होते हैं। इट मींस यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस को किस फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इस इकोनॉमी को गवर्नमेंट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ठीक है, ये भी कहा जाता है भाई। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहा जाता है, इंडियन कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जल्दी से देखते हैं ये इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, इंडियन यहां पर सॉल्यूशन किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो इकोनॉमी वेयर दी डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? तो इस तरह की इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, जो रिलेटेड है हमारे किससे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस से लिए जाते हैं किसके थ्रू, या तो सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमी हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि इस तरह की इकोनॉमी में सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। सो ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए स्टूडेंट। के लिए तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स, फिर उनका सॉल्यूशन किस फॉर्म में यहां पर होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एंड देन व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मींस कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव को ऑलवेज माइंड में रखना है। क्या है ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए। कुछ भी काम करे, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करे, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए। इस बात को हमारे माइंड में रखना है हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में, क्या प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटीज, क्या प्रोड्यूस करने पर फोकस करते हैं। So those goods and services will be produced which the central authority government find as most useful for the society। ठीक है, तो उन कमोडिटीज और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्या होती है भाई, इंपॉर्टेंट होती है और यूजफुल होती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी को लग रहा है कि जो कमोडिटी ज्यादा यूजफुल है या मोस्ट यूजफुल है फॉर दी वोट सोसाइटी और द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो सबसे ज्यादा काम की कमोडिटीज है, वही कमोडिटीज यहां पर प्रोड्यूस करने पर फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एक हमारा सॉल्यूशन व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो मोस्ट यूजफुल, ठीक है, मोस्ट यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर फोकस जो है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लग रहा है गवर्नमेंट को कि भाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है तो उसके प्रोडक्शन पर। ठीक है, अगर लग रहा है कि कुछ इस तरह की कमोडिटीज, ठीक है, जो लाइफस्टाइल को बेटर करे तो उसके प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा। ठीक, अगर लग रहा है कि सोसाइटी में एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है उसे अगर बेटर करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोगों के पास अवेलेबल नहीं है या उससे सफर कर रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम, ठीक है,
लग रहा है उससे रिलेटेड जो गुड्स है जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है उसी के प्रोडक्शन पर फोकस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। सो टेक्निक हमारे पास जनरली दो तरह की होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में लेबरर्स का ज्यादा यूज, कैपिटल का कम, इट मींस मशीनरी का कम, एंड कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरीज का ज्यादा एज कंपेयर टू लेबरर्स, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह की टेक्निक्स। अब यहां पर किस टेक्निक पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल, ठीक है। यहां पर भी भाई जो सोशली ज्यादा यूजफुल है, जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, उस पर्टिकुलर टेक्निक पर फोकस करती है गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। अगर यहां पर लग रहा है, अगर गवर्नमेंट को या सेंट्रल अथॉरिटी को यह लग रहा है कि सोसाइटी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, ठीक है। अगर यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रही है इकोनॉमी में, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके लिए बेस्ट टेक्निक जो है वो क्या रहेगी, सो लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है लेबरर्स का ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के यूटिलाइजेशन पर यहां पर फोकस करेगी, ठीक है। एंड देन टेक्निक जो अडॉप्ट की जाएगी इकोनॉमी में वो हो जाएगी हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी को या कंट्री को या इकोनॉमी को जल्दी जल्दी ग्रो करना, फास्ट ग्रो करना, रैपिड प्रोडक्शन करना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, टेक्निक को अफोर्ड किया जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा यूजफुल है, सोशली जो ज्यादा यूजफुल है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, उसी पर पर्टिकुलरली यहां पर फोकस किया जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रही है, सो लेबर इंटेंसिव, और अगर फास्ट एंड फास्ट प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव, बट जो सोसाइटी के लिए दी बेस्ट है उसी को यहां पर एडॉप्ट किया जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्लियर। तो यहां पर भी अगेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी जो वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के लिए हम लोग यहां पर गुड्स एंड कमोडिटीज का प्रोडक्शन करें, ठीक है। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो ये हमारा जनरली इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो किस फॉर्म में लिया जाता है स्टूडेंट्स। सो गुड्स विल बी प्रोड्यूस स्पेशली to those persons who are suffering from hunger even when it causes loss in production, clear। तो यहां पर किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, तो उन पर्संस के लिए, उन सिटीजन्स या उन रेसिडेंट्स के लिए, इकोनॉमी के उन रेसिडेंट्स के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा जो सफर कर रहे हैं हंगर की प्रॉब्लम से, ठीक है, जो सफर कर रहे हैं फेमाइन वाली कंडीशन से, जो सफर कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर पर्संस के लिए यहां पर प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा स्टूडेंट्स। फिर भले ही इकोनॉमी में या इकोनॉमी को लॉस भी क्यों ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है हमारी कंट्री के, हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो ऑलवेज पूरा करती है, ठीक है। इट मींस कि अगर इकोनॉमी में लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट्स, अगर इकोनॉमी में लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट अगर नहीं फुलफिल हो रही है, तो गवर्नमेंट उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरा ट्राई करती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो यहां पर प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, क्लियर। एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मिक्स्ड इकोनॉमी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर। तो मार्केट में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एंड नाउ एट लास्ट हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी होती है स्टूडेंट्स, तो वो इकोनॉमी जिस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर जब इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं तो इस तरह की इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी कंसीडर होती है स्टूडेंट। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इट मींस दोनों इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स को मिला करके मिक्स्ड इकोनॉमी यहां पर वर्क करती है, ठीक है। एंड देन इस तरह की इकोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज व्हाट,
अभी हम लोगों ने यहां पर बात की कि भाई व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कि क्या, कैसे, कब, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि ऑब्जेक्टिव जो वो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है, तो भाई जब दोनों इकोनॉमी मिक्स्ड है तो ऑब्जेक्टिव्स भी मिक्स्ड हो जाएंगे यहां पर। क्लियर। सो सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर। सो सोशल वेलफेयर जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का है, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली मार्केट इकोनॉमी का है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी यहां पर मिक्स फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ जल्दी से हम लोग आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिक्स्ड फॉर्म में ही यहां पर हमें देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस, सो क्या गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है। ठीक है, सो दोज गुड्स एंड सर्विसेज will be produced which maximize the profit and social welfare। क्लियर। तो इस तरह की कमोडिटीज का प्रोडक्शन होगा जो प्रॉफिट को भी बढ़ाए। क्लियर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस भी यहां पर है। ठीक है, एंड देन वो गुड्स भी प्रोड्यूस होंगी जो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करे। ठीक है, इट मींस जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है, जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करे, वो भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगी। ठीक है, एंड देन जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, जिन कमोडिटीज से हायर प्राइसेस मिले, ठीक है, जो प्रॉफिट को बढ़ाए, इस तरह की कमोडिटीज भी यहां पर प्रोड्यूस होगी। क्लियर। तो दोनों तरह की कमोडिटीज, ठीक है, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को फुलफिल करे, एंड देन जो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट को बढ़ाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोनों तरह की कमोडिटीज का प्रोडक्शन मिक्स्ड इकोनॉमी में होने वाला है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर। सो कैसे प्रोड्यूस करना है, अगेन ये प्रॉब्लम हमारा टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, दो तरह की टेक्निक्स जो है वो हम लोग जानते हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर स्टूडेंट। सो लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इन दोनों टेक्निक में से किस टेक्निक का यूटिलाइजेशन जो वो यहां पर होने वाला है। क्लियर। सो दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी adopted which is socially most useful as well as maximize the profit। ठीक है, तो कंबाइनली, ठीक है, मिक्स है, कंबाइन करना। ठीक है, तो वो टेक्निक का पर्टिकुलरली यहां पर यूज होगा जो सोशली यूजफुल है। ठीक है, एज वेल एज जो प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो जो सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजफुल टेक्निक है वो भी यहां पर यूज होगी, एंड देन जो प्रॉफिट को बढ़ाए वो टेक्निक भी यहां पर यूज होगी। ठीक है, अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, उस पर फोकस करेगी, एंड देन अगर रैपिडली प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर्स जो है, इट मींस कि मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो यूज होगी। ठीक है, या अगर प्राइवेट सेक्टर को ये लग रहा है कि भाई दोनों टेक्निक में से जो चीप टेक्निक, इट मींस जहां पर कम कॉस्ट आने वाली है, अगर वो लेबर इंटेंसिव है तो प्राइवेट सेक्टर लेबर इंटेंसिव जाएगा। ठीक है, तो दोनों टेक्निक लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव, दोनों टेक्निक का कंबाइंड यूज जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। इट मींस कि जो सोशली यूजफुल टेक्निक है एज वेल एज जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, तो यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों टेक्निक के यूज होने की बन जाती है स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, दोनों सेक्टर है, इट मींस कि पब्लिक सेक्टर भी है, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है, एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरह के सेक्टर्स हैं। तो किसके लिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो वो क्या है स्टूडेंट्स, सो गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर बोथ टाइप ऑफ पर्संस, पुअर एज वेल एज रिच। ठीक है, तो दोनों तरह के कंज्यूमर्स के लिए यहां पर जो है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन होता है कमोडिटीज का। इट मींस कि जो पुअर है उसके लिए भी कमोडिटीज प्रोड्यूस होंगी, एंड देन जो पर्सन रिच है उसके लिए भी कमोडिटीज प्रोड्यूस होंगी। क्लियर। अब हम लोगों ने बात की है कि जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पर जो लोग सफर कर रहे हैं हंगर से, ठीक है, जो लोग फेमाइन से जो है सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट पहले प्रायोरिटी जो है वो रखती है। ठीक है, तो वो पुअर कैटेगरी वाले जो कंज्यूमर्स है वहां पर आगे। ठीक है, तो इनके लिए जो पर्टिकुलरली गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो सोशल कंसिडरेशन जो है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पुअर के लिए भी यहां पर स्पेस है, एंड देन प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है भाई, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो वो क्या करेंगे, रिच सेक्शन जो है जो ज्यादा प्राइसेस पे कर सके, ठीक है, तो उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के कंज्यूमर्स जो है दोनों क्लासेस के लिए यहां पर जो है वो प्रोडक्शन कमोडिटीज का होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारा जो पार्ट है सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज, ये पर्टिकुलरली कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। क्लियर।
सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर? अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें भी जाकर जरूर वॉच करना है। क्लियर? एंड देन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।